झारखंड अब तक में आपका स्वागत है। और आज हम बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड में रांची ऐसा शहर बन गया है जो कि आंदोलन के लिए सबसे विख्यात होता जा रहा है। जैसा कि अभी हम लोग राजभवन के समीप बैठे हैं और यहाँ पर जो एक व्यक्ति है वो अपनी फिर से एक फरियाद लेकर जो है राज्यपाल के समीप आए हुए हैं। क्या चीज़ें हैं, कहते हैं कि पूरी दुनिया में जो है न्यायमूर्ति सबसे न्यायाधीश जो होते हैं उनका जो निर्णय रहता है उन सबको मानना पड़ता है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने 17 साल तक अपना केस लड़ा और आखिरकार उन्हें जो है निराशा मिली है। क्या कुछ कारण है, क्या कुछ दर्द है, बात कर। झारखंड उच्च न्यायालय के विज्ञापन से चालक के पद पर हुई थी और योगदान की तिथि 21/8/2002 को मैं जामतारा व्यवहार न्यायालय के अंतर्गत चालक के पद पर योगदान किया था। उसके बाद मैं लगातार अपने सेवा में पूरी निष्ठा से काम कर रहा था। एक यात्रा भत्ता का बिल जो 318 रुपये का मैं दाखिल किया था व्यवहार न्यायालय के एस्टेब्लिशमेंट में, वो बिल 440 रुपये का हमारे जिला जज के द्वारा निष्कासित किया गया ट्रेजरी से। उसके पश्चात मुझे अपने अधिकारियों के द्वारा उसे प्राप्त करने के लिए दबाव डाला गया। मैंने उसे प्राप्त यह करके नहीं किया कि चूँकि मैं रेल से रिजर्वेशन श्रेणी में यात्रा नहीं किया हूं, तो मैं 440 रुपये क्यों रिसीव करूंगा। इसी बात पर हमारी उनसे बाताबाती हो गई और ये बात आगे बढ़ते गया। आगे बढ़ते हुए मैं एक पत्र को अपने अधिकारियों के संबंधित शिकायत को उस समय के क्षेत्रीय न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय हुआ करते थे, जो बाद में जाकर के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी बने, उनको मैंने एक स्पीड पोस्ट के माध्यम से पत्र भेजा। उसमें शिकायत भी थी और वो पत्र देखा जाए ये है, उस समय का ये पत्र है। ये माननीय हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हमने ये पत्र भेजा था, जिसमें मैंने लिखा था कि हमारे प्रभारी न्यायाधीश और जिला जज हमको मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। तो इसके बाद उस पर हाई कोर्ट का जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है उस स्तर से भी कुछ कार्रवाई हुई। इसके पश्चात हमने मेरे नाम से जो यात्रा भत्ता का बिल की निकासी की गई थी उस विषय पर हमने अपने जिला जज से भी शिकायत किया था, उसका भी ये रिसीविंग लेटर है। इसके पश्चात मुझे एक फर्जी किसी कर्मचारी के द्वारा शिकायत लिखवा करके, वहाँ का एक नाजिर होता है, मैं उस पत्र को भी आपको समेकित करके सब एविडेंस दिखाऊंगा, उनके शिकायत पर बगैर कोई जवाब पूछे इमीडिएट इफेक्ट से मुझे सस्पेंड कर दिया गया और हमारे साथी बंधुओं के द्वारा और कोर्ट के कर्मचारियों के द्वारा मुझ पर दबाव बनाया गया कि आप जिला एवं सत्र न्यायाधीश से माफ़ी मांग लें। लेकिन मैंने तो कोई गलती नहीं किया था। अब इस तरीके से मुझे साजिश का शिकार बनाया गया और मुझे सस्पेंड कर दिया गया, विभागीय कार्रवाई की गई। उसके बाद हाई कोर्ट के समक्ष हमने डिपार्टमेंटल अपील किया, उसे भी खारिज कर दिया। आरटीआई के तहत हमने कई बार संबंधित कागजातों का मांग किया जो मुझे नहीं दिया गया। बहुत ऐसे कागजात थे, यहाँ तक कि टर्मिनेशन का जो लेटर था डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा इशू हुआ था, उसका भी फोटोकॉपी पर सिग्नेचर करके दिया गया। मैं व्यवहार न्यायालय के मेरे जीवन निर्वाह भत्ते समय पर नहीं दिए गए। जीवन निर्वाह भत्ते के लिए जो आवश्यक कागजात होती है उसका भी कई पत्र हमें दिया गया। मैंने कोई पत्र सबमिट नहीं किया, फिर भी उन्होंने ट्रेजरी से किस प्रकार से मेरे नाम से जीवन निर्वाह भत्ते को निकाल लिया, फिर मैंने रिसीव नहीं किया, फिर उसे वापस ट्रेजरी में जमा कर दिया गया, फिर मुझे टर्मिनेट कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया, फिर मेरे नाम से भुगतान कर दिया गया, LIC के पैसे दे दिए गए, भविष्य निधि के पैसे दे दिए, इतने जल्दीबाजी में दे दिए। फिर हमारी जिस गाड़ी के कारण, जिस गाड़ी पर मैं पोस्टेड था, उस गाड़ी को नीलाम कर दिया गया। मेरे खाली जगह पर तुरंत ड्राइवर को बहाल कर लिया गया। बहुत लंबी कहानियां हैं। एक तरीके से ये कहा जाए कि मेरे खिलाफ इतनी साजिशें की गई कि सबका मालिक एक है, ऊपर वाले की कृपा से मैं अभी जिंदा हूँ। मेरे बच्चे के भरण पोषण में कठिनाई होते रही, मैं अपने पैतृक संपत्ति को नीलाम करते रहा, मैं अपने बच्चे को पढ़ाते रहा, मैं दर दर भटकते रहा और अंतिम में जब 2020 में ये न्याय मिला,
ये उच्च न्यायालय का आदेश है, जस्टिस दीपक रोशन जी के द्वारा निर्गत किया गया। इसको रजिस्ट्री पत्र के माध्यम से भेजने में भी धोखाधड़ी की गई। अगर 8 दिसंबर 2020 को फाइनल डिस्पोजल का डेट था तो उच्च न्यायालय के प्रशासन को बताना होगा कि 4 दिसंबर को रजिस्टर्ड डाक से उस नोटिस को क्यों भेजा गया, जबकि उस आशय का पत्र दीपक रोशन जो न्यायाधीश थे उन्होंने अक्टूबर महीने में एक आदेश पारित किया था कि उन्हें एक और मौका दिया जाए और फाइनल डिस्पोजल के लिए 8 दिसंबर 2020 का तिथि निर्धारित किया गया था। तो कहीं न कहीं मेरे विरुद्ध हाई कोर्ट से लेकर के व्यवहार न्यायालय जामताड़ा तक अधिकारियों की मिलीभगत के कारण अपनी गलतियों को छिपाने के लिए मुझे साजिश का शिकार बनाया गया। इसलिए मैं व्यथित और दुखित होकर के संवैधानिक पद और हमारे राज्य के जो मुखिया हैं, माननीय राज्यपाल से मैं गुहार लगाया हूं कि इसके लिए जो जिम्मेवार हैं, जो डिस्ट्रिक्ट जज या इंचार्ज जस्टिस, यात्रा भत्ता के निकासी में जो भी गड़बड़ी हुई है, जिनके स्तर से गलती है, उस गलती का दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। इसके लिए सीबीआई से जांच कराई जाए और मेरे 318 रुपये टीए बिल का भुगतान किया जाए और मैंने जो अपने जीवन भर क्षति उठाई है उसके लिए क्षतिपूर्ति के रूप में 2 करोड़ रुपये अनुग्रह राशि स्वीकृत कर भुगतान करने की कृपा की जाए। इसलिए मैं अनिश्चित धरना में आज से मैं बैठा हूँ। मेरा परिचय बम शंभू दत्त मिश्रा, बर्खास्त चालक जामताड़ा, वर्तमान में मोराबादी रांची में रहता हूँ। तो जैसा कि अभी आप देख रहे थे, एक ऐसा व्यक्ति जो लड़ाई लड़ता है 17 साल और 17 साल के बाद उन्हें जो निराशा मिलती है। आखिर एक आम व्यक्ति की अगर हम बात करें तो आम व्यक्ति जो है किसी भी चीज़ के लिए लड़ाई करता है या इस तरह का कुछ भी होता है तो वो अपनी बात को न्यायालय में रखता है, और जब न्यायालय से ही ऐसी बातें सब खुलकर सामने आती रही तो लोगों का कहीं ना कहीं विश्वास डगमगा जाता है। अब आखिरकार जो है बात क्या है, इसके लिए हमारे साथ बने रहिए। झारखंड अब तक, मैं अंशिका।